हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सिंपल क्यूबिक जो है क्रिस्टल सिस्टम, उसको हमने डिटेल में किया था। उसमें हमने क्या क्या बताया था, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर। फिर हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाली थी, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाली थी। फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस में कितने नंबर थे हमारे, फिर सेकंड नियरेस्ट नंबर निकाले थे, नियरेस्ट नेबर नंबर, ये हमने उसमें किया था। पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह सब हमने निकाल लिया था। 52.4% हमारी पैकिंग फ्रैक्शन आई थी, 47.6 हमारा फ्री स्पेस आया था। वो हमने कैसे बताया था, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके हमारा फ्री स्पेस आता है, तो वो हमारा सिंपल क्यूबिक में कितना आया था, 47.6%। आज के लेक्चर सिस्टम करेंगे बीसीसी की। अब इस बीसीसी में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। हमारा पहला यही था, सिंपल क्यूबिक में करते टाइम भी हमने पहला यही लेके चले थे कि हमारा नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं इन ए यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो हमारे कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल में, वो हमें बताना है। अब हमने देखा था कि हमारे जो सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है, उसमें हमने क्या देखा था, जो हमारी सिंपल क्यूबिक आती है ना, वो हमारा परमिटिव यूनिट सेल होता है। ठीक है, लेकिन जो बीसीसी आता है और जो एफसीसी आ जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन परमिटिव यूनिट सेल। अब परमिटिव और नॉन परमिटिव यूनिट सेल हमने क्या बताया था, परमिटिव में सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉन परमिटिव में हमारे क्या होंगे, सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे बीसीसी देखो, ठीक है, हमने ये देखा था कि सेंटर पे भी हमारा एटम बीसीसी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब हमें इसमें निकालना क्या है कि हमारे कितने नंबर ऑफ एटम जो है यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो हमें बताना है। अब हमें पता है कि हमारे पास 8 कॉर्नर होंगे, ठीक है, और एक एटम हमारा यहाँ पे बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज ए नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब सिंपल क्यूबिक में हमने देखा था कि हमारा क्या होगा, अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास जो है लैटिस पॉइंट 1 आया था। तो अगर इन 8 कॉर्नर को लेकर चलेंगे ना हम, तो हमारे पास एक लैटिस पॉइंट तो यहाँ से आएगा, ठीक है, इनटू 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है हमारे, और 1/8 जो है हर एक कॉर्नर पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। 1/8 पार्ट इसका है, 1/8 पार्ट इसका है, 8 के 8 कॉर्नर पे 1/8 है। 8 हमारे पास कॉर्नर है, तो एक लैटिस पॉइंट तो हमारा यहाँ से आया। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो बीसीसी है, ठीक है, उसमें एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे लैटिस पॉइंट पे, बिकॉज ये सेंटर पे प्रेजेंट है। अब तक हमने क्या किया, क्योंकि हमें पूरे स्ट्रक्चर की डिटेल बतानी है, तो पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉर्नर तो हो गए, लेकिन हमारा सेंटर तो रह गया। तो इस सेंटर को हम क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर से हमारे पास एक लैटिस पॉइंट आ गया, लेकिन एक ये पॉइंट बाकी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 + 1। तो हमारे पास यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितने आ गए, 1, यानी 2। तो यानी नंबर ऑफ एटम जो होंगे ना प्रेजेंट यूनिट सेल में, वो हमारे पास कितने होंगे बीसीसी में, दैट इज 2। इतना क्लियर है ये कैसे आए, क्योंकि अगर कॉर्नर को लेकर चले तो 1 तो लैटिस पॉइंट यहाँ से आ गया, लेकिन इसको भी तो हम करेंगे, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर की डिटेल करनी है हमें, तो पूरे स्ट्रक्चर की हमारे पास ये आ गया 2। तो नंबर ऑफ एटम बीसीसी में कितने प्रेजेंट हो गए, दैट इज 2। उसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या होगी, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, ये होगी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम अब तक क्या देखते आए कि हर एक जो है ये वाली साइड ए होती है हमारी, ठीक है, हर एक साइड ए होती है। अब हमें पता है ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, हमने निकाला था सिंपल क्यूबिक में, a² + a², इसको हमने r मान लिया था, तो r² = a² + a², ये हमने ट्रायंगल बना लिया था इस तरीके से। तो यहाँ पे a² + a² हमारा कितना बन गया था, 2a², तो r² = 2a² आ गया था, और r = √2a आ गया था। तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई थी, दैट इज √2a। उसके बाद ये वाली जो साइड है, ये हमारी कितनी थी, दैट इज √3a थी ये वाली साइड। अब ये वाली साइड √3a मतलब 3√3a कैसे आई थी, अब देखो √3a ये इसलिए आई थी क्योंकि मान लिया इसको हमने r मान लिया,
तो अगर हम इसको आर स्क्वायर मतलब क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो ये वाला अगर करेंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से 3a स्क्वायर बनेगा, तो r अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 आ गया। तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई थी, दैट इज अंडर रूट 3a। ठीक है, अब ये देखो, अब क्योंकि हमें पता है कि हम बीसीसी स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे इस पूरे को ना लेकर के हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, बिकॉज हम बीसीसी को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो आएगी दैट इज अंडर रूट 3a/2। अब ये हम देखो, हम यहाँ पे पहले सिंपल क्यूबिक जब हमने डिस्कस किया तो उसमें हम बता चुके हैं कि ये वाली डिस्टेंस हमने कैसे ली थी, ये वाली कैसे ली थी, और वैसे भी हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें वैसे निकालना है बस। तो यहाँ से a स्क्वायर ये वाली साइड निकाल ली, इसको r मान के ये वाली साइड निकाल लेंगे, इसको r स्क्वायर मान लेंगे, इसको अंडर रूट 2a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि हमें ये पूरी साइड चाहिए नहीं, बिकॉज वी हैव ए बीसीसी स्ट्रक्चर, तो वी कंसिडर इट सेंटर पॉइंट, तो वी टेक इट्स हाफ। ठीक है, देन अंडर रूट 3a/2, इतना क्लियर है। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज अंडर रूट 3a/2, इतना क्लियर है। अब हम मानकर चलेंगे, अब थर्ड पॉइंट हम क्या कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, हमारे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है उसमें नंबर कितने हैं ये कंसीडर करेंगे, ये मान के चलेंगे, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। ये पता चल गया हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, दैट इज अंडर रूट 3a/2। अब देखो क्या होगा कि नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालना है हमें। देखो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो वहां से अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे होगा। देखो ये हमें पता है, हमारा सिंपल क्यूबिक 3D में हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, पर हमें बनाना है बीसीसी, तो हम यहाँ पे एक सेंटर पे भी पॉइंट ले लेंगे। क्लियर है, जब मैंने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर करवाया था ना, तो उसमें हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए थे, इसको मैंने बताया था कि कैसे आएगा। ये 1/8 था, ये 1/4 था, ये 1/2 था, इनका कंक्लूजन 1 आता है। जो यहाँ पे होते हैं ना, जो सेंटर पे होते हैं, उनका कंक्लूजन नहीं, इनका पार्टिसिपेशन 1 आता है, यानी ये 1 एक बार पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनका कितना आएगा, ये 1/4, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हुआ कि अब तक हम क्या, ये वाली हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस थी, यानी हम यहाँ पे लेकर चलेंगे, यानी हमें ये वाली निकालनी है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नंबर, सॉरी। तो देखो इसका जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये कितना है 1, क्योंकि ये वाला 1/8 है, ये वाला 1/4 है, ये वाला 1/2 है, फिर ये 1/4, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/2। ऐसे हम इसको ट्रायंगल में जब हमें नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने होते हैं, तो ये हमारी एक ट्रिक है जिसको हम याद करके इजी निकाल सकते हैं, वरना हमें 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम याद कर लेंगे तो ये हमें निकालना इजी हो जाएगा। देखो कैसे निकाले इसको यूज करके, तो ये हम याद कर लेंगे कि 1/8 है, 1/4 है, 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक है। अब देखो क्योंकि हमें पता है ये सेंटर पे है, अब यहाँ पे इसका जो कंट्रीब्यूशन है कितना है 1। हमें पता है 8 हमारे पास कॉर्नर होते हैं। अब ये जो 1 है, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है बीसीसी, ये 1 है और इसका कंट्रीब्यूशन है कितनी बार, दैट इज 1। जैसे हमने शुरू में बीसीसी में निकाला था ना कि 8 तो कॉर्नर हो गए थे, और जब हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल रहे थे सिंपल क्यूबिक में, जो हमने निकाला था ना, वो क्या निकाला था 1/4 जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और ये कितनी बार थे 1/4, 1/4, 1/4, 3 बार थे। इसी तरीके से हमें करना है कि इसमें a है वो कितना है 1, और उसका कंट्रीब्यूशन है कितना 1 ही है, क्योंकि एक ही है।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर जो है वो कितने आ जाएंगे, दैट इज 8। इतना क्लियर हुआ कैसे आया, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही है और एक ही जो है हमारे पास 8 क्या हो गए, कॉर्नर हो गए, और एक ये 1 हो गया और इसका कंट्रीब्यूशन एक ही है। तो यहाँ पे सिंपल जो है फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास 8 आ गए। इतना क्लियर है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, तो इसको रिमूव कर दें। देखो अब हम निकालते हैं फोर्थ, क्या, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नेबर, सॉरी, नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर है उसका हमें नंबर निकालना है। सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो हमारा क्या है यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो फर्स्ट नियरेस्ट तो हमारा यही हो गया ना, √3a/2, क्योंकि डिस्टेंस हमारी ये है, तो इसका नंबर ये वाला हो गया। तो इसको हमने वो इसमें काउंट किया था, है ना, इसलिए हमारे पास 8 आ गई थी। अब क्या होगा, इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, ये वाली ए, ये सेकंड नियरेस्ट है ना, तो सेकंड नियरेस्ट है, तो यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने नहीं बताई। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, देखो सॉरी, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बता देते हैं पहले हमारा, देखो ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारे पास ये होगी, दैट इज ए, ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जैसे ये वाली ए ये वाली और उसके बाद ये वाली, है ना, तो हमारी सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ए हो गई। इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस थी हमारी √3a/2, सेकंड हमारी कितनी है, दैट इज ए, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर का हमें नंबर निकालना है। देखो ए है, अब ए हमें पता है कि किस पे थी, ये 1/8 था, ये 1/4 था, ये 1/2 था, ये फिर से 1/4 था, ये फिर से 1/2 था, और ये 1/4 था, और ये 1/2 था, ठीक है, ये हमने बताया था, इसको याद करने के लिए बोला था। अब देखो यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस देख, तो ये वाली है हमारी, उसके बाद एक ये वाली है और एक ये वाली है। इतना क्लियर हुआ कैसे हुआ, एक तो ये वाली डिस्टेंस आ गई सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये वाली देखो मैं इसको डार्क बना रही हूँ, एक ये वाली आ गई सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एक ये वाली आ गई। इतना क्लियर है। अब इसमें हमें निकालना है, नंबर निकालने हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर की। अब देखो नंबर निकालने तो 8 तो हमारे पास कॉर्नर हो ही गए। अब देखो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, इनका कंट्रीब्यूशन कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे 3 × 1/4, जैसे हमने इसको निकाला था, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक बार ही था, इसलिए हमने 1 निकाला और 1 हमारा सेंटर पे था ही। तो कितना है, 1/4 है, और कितनी बार कंट्रीब्यूशन है, 3 बार, 1 2 3। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6, यानी नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे कितने आ गए, दैट इज 6। इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट हमारे नंबर कितने आए थे, दैट इज 8। नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे 8 आए थे, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर हमारे 6 आए हैं, किसमें, बीसीसी में। अगर हम इनकी थर्ड निकालना चाहे ना, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी ये होगी, देखो ये वाली, ठीक है। अगर हम वैसे तो सिर्फ सेकंड तक ही पूछते हैं, अगर इसमें जरूरत पड़े तो हम थर्ड को भी लेकर चल सकते हैं। देखो अगर हमें, देखो इसको रिमूव करना पड़ेगा, पहले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको थर्ड नियरेस्ट नेबर जो है वो उसको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गए, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई और सेकंड नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गई, ये हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई, ये नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गई। इतना क्लियर है। अब हम थर्ड पे चलते हैं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। देखो अब हम क्या निकालते हैं, थर्ड, अगर वैसे जरूरत तो पड़ती नहीं है लेकिन वैसे ही बता देते हैं कि देखो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, 5th पॉइंट मान के चलते हैं, थर्ड
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये, ठीक है, ये आ गई 1/2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, सॉरी √2 ये होगी ना, 1/2 क्यों होगी, √2 ये होगी हमारी थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, तो ये होगी। ये जब हम नंबर निकालेंगे 1/2 तो वहां पे चाहिए होगा हमें, ठीक है। अब देखो ये वाली हो गई हमारी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर। अब नंबर निकालने हैं हमें थर्ड नियरेस्ट नेबर के, तो देखो एक तो हमारी ये वाली हो गई, देखो इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, एक तो ये वाली हो गई। उसके बाद हमारा एक ये आ गया थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्योंकि ये भी कितनी थी 1/2 थी, ठीक है। एक ये वाला आ गया और एक हमारा आ जाएगा ये वाला, ये हमारी क्या है, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। एक ये वाली, सॉरी एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, सॉरी देखो फिर से दिखाती हूँ, ये हमारी थर्ड नियरेस्ट नेबर है, एक तो ये वाली, ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे ये वाली, फिर एक यहाँ से यार ये वाली, ठीक है। ये हमारी थर्ड नियरेस्ट नेबर है, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। अब हमें निकालना है का नंबर, तो कितनी बार है, देखो 8 हमारे पास कॉर्नर हो गए, अब 3 है, 1/2 का कंट्रीब्यूशन कितनी बार है, 3 बार, और ये है 1/2, तो हमारे पास 12 के आ गए थर्ड नियरेस्ट नंबर, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट नेबर नंबर हमारे पास कितने आ गए, 12। इतना क्लियर हुआ, थर्ड तक हम इसमें निकाल लेंगे। तो ये हो गए हमारे बीसीसी के बारे में, यहाँ तक कितने नंबर ऑफ, मतलब थर्ड नंबर तक हमारे जो है नियरेस्ट नेबर हो गए और नियरेस्ट नेबर नंबर, इतना क्लियर हुआ। अब हम इनमें निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसमें निकालते हैं, हमारा जो 6th पॉइंट आ गया था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम हमें पता है क्या होगा यूनिट सेल का, जो हमने यूनिट सेल लिया था ना 3D में, हर एक का जो साइड था हमने ए मान के चले थे हम, है ना, ए माना था हमने, हर एक का साइड हमारा ए था, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो दैट इज ए क्यूब। इतना क्लियर है, क्योंकि इस 3D है, इसकी वॉल्यूम ए क्यूब, अगर ए इसकी साइड है तो वॉल्यूम हमारे पास ए क्यूब हो जाएगी। उसके बाद हमारा था वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। अब देखो परमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, कि परमिटिव यूनिट सेल जो हमने सिंपल क्यूबिक के केस में हमारा आया था एक ही क्यूबिक, क्योंकि उसमें हमारे पास लैटिस पॉइंट एक था। लेकिन इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है क्यूब की, एक तो वो, और नीचे कितने लैटिस पॉइंट होंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ जो एटम होते हैं यूनिट सेल में, हमने बीसीसी में कितने निकाले हैं, दैट इज 2। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल भी मान सकते हैं या फिर लैटिस पॉइंट भी मान सकते हैं, तो वो हमारे पास कितना था, दैट इज 2। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज ए की क्यूब बाय 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लैटिस पॉइंट 2 थे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे उसमें हमारे पास सिंपल ए क्यूब आया था, क्योंकि वहां पे हमारा एक ही एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 हैं, तो वॉल्यूम बाय कितने लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है या नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट आए थे बीसीसी में, दैट इज 2। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है परमिटिव यूनिट सेल की ए की क्यूब बाय 2 आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब हम निकालते हैं अपना 8th पॉइंट, एटॉमिक डेंसिटी। अब एटॉमिक डेंसिटी भी हमने निकाली थी सिंपल क्यूबिक में, हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे बाय वॉल्यूम ऑफ द परमिटिव यूनिट सेल, ये हमने निकाल ली थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगी एटॉमिक डेंसिटी कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट थे 2, और वॉल्यूम हमारे पास एक ही, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वही तो इसका वो होगा कि कितने पॉइंट प्रेजेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 प्रेजेंट थे और इसकी वॉल्यूम एक ही क्यूब थी।
इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारी होगी एटॉमिक डेंसिटी 2/a³। क्लियर है? अब इसका लास्ट पॉइंट निकालते हैं हम, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि उसको हम अलग से अच्छे से क्लियर करके बता सकें। तो इसको रिमूव कर दें। 9th पॉइंट हम निकालते हैं एफिशिएंसी, या फिर हम बोल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। यानी देखो इसमें क्या होगा, इसका अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें ना, तो सिंपल सी हमारी डेफिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, मतलब कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई हमने कर रखी, मतलब जो एटम स्ट्रक्चर के अंदर जो क्यूबिक है उसमें कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब क्यूब जो हमने ले रखा उसकी वॉल्यूम कितनी है और उसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, वो हमारी होती है पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या होगी पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये बीसीसी है तो बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। अब देखो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का इसमें फॉर्मूला क्या आता है, देखो दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम into number of volume of atom, sorry, volume of atom और divided by volume of cube। ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ये आ गए, अब इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम है। अब देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने आए थे, दैट इज 2, क्योंकि हमने क्या देखा था कि 8 कॉर्नर को मिलाकर हमारे पास एक लैटिस पॉइंट आ गया था, लेकिन सेंटर में होने के कारण हमारे पास 2 लैटिस पॉइंट आए थे, तो वही तो हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे। इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम हमें पता है कितना होता है, दैट इज 4/3 पाई r³ और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने अभी निकाला था, अब a³। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो r³ है और ये a³ है, तो इस एक में और r में हम क्या रिलेशन लिखे जिससे हमारा r में आ जाए और r³ से r³ कैंसिल हो जाए। अब देखो इसको हम अलग से बताते हैं। रिलेशन क्या होगा, जैसे ये मान लिया बीसीसी का हम इसमें डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे एटम हो जाएंगे 8 कॉर्नर पे और ये एक हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे, एक ये होगा पूरा, एक ये होगा और एक ये वाला होगा, ठीक है। और हम ट्रायंगल ये वाला कंसिडर करेंगे कि ये वाला हमारा ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। ये ट्रायंगल मान लिया हमने, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है। अब ये इसका हाफ है तो यहाँ पे r डिस्टेंस, ये वाली ये सेंटर था, ये r, ये वाला भी r और ये वाला r, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो हमारी किसकी इक्वल आई थी, दैट इज √3a, क्योंकि जो हमने बीसीसी का स्ट्रक्चर बनाया था, बीसीसी में जो हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई थी तो उसमें हमारे पास √3a आई थी। हाफ कब था, जब हमने बीसीसी को भी इस सेंटर पॉइंट को भी मान के चले थे, लेकिन जो पूरी डिस्टेंस आई थी वो हमारी कितनी थी, देखो हमने सिंपल क्यूबिक में भी इसको कैलकुलेट किया था कि वो हमारी कितनी थी, दैट इज √3a/2, ठीक है। ये हमारे 8 कॉर्नर थे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई थी, ये वाली सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई थी और ये यहाँ तक हमारी थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आई थी और ये हमारी कितनी थी, √3a। अब ये जो √3a है, देखो ये सेम डायग्राम है √3a, तो ये जो ये वाली पूरी डिस्टेंस होगी ये हमारी कितनी है, √3a। तो ये जो √3a है और ये वाली साइड है a, अब हमें निकालनी है ये वाली साइड 4r, क्योंकि एक r ये वाला, एक r ये, एक r ये, क्योंकि ये पूरा बीच वाला तो पूरा 2r ही हो गया, हाफ इसका और हाफ इसका, तो यहाँ पे 4r है वो किसके इक्वल आ गया, √3a, ठीक है। क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाली है √3a का स्क्वायर, सॉरी √3a आ जाएगा
है ना। तो 4r हमारा किसके इक्वल है, दैट इज √3a के इक्वल इस ट्राइंगल में। तो यहाँ पे r अगर 2r इसका हाफ लेंगे तो 2r हमारे पास कितना आ जाएगा, √3a/2। सेम उसी तरीके से, क्योंकि हमें इसका बीसीसी में हाफ लेना है, तो हाफ लेना है तो √3a/2 आ जाएगा, क्योंकि हम 2r सिर्फ इस वाले अगर ऐसे भी कंसिडर करेंगे तो बीसीसी का ये है, तो अगर इसको पूरे मान लेंगे तो ये r और ये वाला r, तो 2r इज इक्वल टू √3a/2। तो अगर r को निकालेंगे तो r हमारा कितना आ जाएगा, √3a/4। और अगर a निकालेंगे यहाँ से तो a में और r में क्या रिलेशन आ जाएगा, तो a और r में a इज इक्वल टू 4r/√3 √3 ओनली, क्योंकि a तो हमें निकालना है, तो 4r/√3 ये a और r में रिलेशन आ गया। सिंपल क्यूबिक में हमारा a और r में क्या रिलेशन आया था, दैट इज a इज इक्वल टू 2r, लेकिन बीसीसी में जो रिलेशन आया है a और r में वो हमारा क्या है, दैट इज 4r/√3। ये वाला रिलेशन आया है बीसीसी में a और r में। ठीक है, अब इसमें a की क्यूब की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो a की क्यूब की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज 4r/√3 की क्यूब। तो इसका अगर हम क्यूब, देखो इसको यूज कर देते हैं, इसको अब हम अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 8/3 और ये इसका क्यूब करेंगे तो 64r की क्यूब, और क्योंकि √3 थी अगर इसका करेंगे तो 3√3 आएगा। अब 3√3 को हम ऊपर ले देते हैं तो 8 ये आ जाएगा πr की क्यूब और 3√3, नीचे वाला जो 3√3 है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि √3 का अगर 3 बार करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, r की क्यूब से r की क्यूब कैंसिल, तो ये आ जाएगा और ये 8, तो ये π√3/8 ये हमारा सॉल्व करने के बाद आया। और इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 68%। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, पाई की वैल्यू लिखेंगे और इनटू पैकिंग फ्रैक्शन में इनटू में यहाँ पे 100 भी होगा, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है तो इनटू 100 भी आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 68%। इसीलिए यहाँ पे 100 होगा तभी यहाँ पे 68% आएगा। वैसे अगर इसका मैथमेटिकल करेंगे तो ओनली 68 आएगा, 100 के कारण 68% इसमें क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। अलग से लिखेंगे कि फ्री स्पेस कैसे निकालते हैं हम, फ्री स्पेस इज 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा तो 100 माइनस का 68% हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, और वो 32% हमारा इसमें फ्री स्पेस आ जाता है, किसमें, पैकिंग फ्रैक्शन में। सिंपल क्यूबिक में हमारा कितना आया था, दैट इज 47.6 आया था, और उसमें इस कितना आया फ्री स्पेस, दैट इज 32% आ गया। ठीक है, बीसीसी में फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल्ड क्रिस्टल सिस्टम हो गई, किसकी, बीसीसी की। बीसीसी के बारे में पूरा हमने क्या क्या बताया है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फिर हमने निकाला पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा बीसीसी के बारे में डिटेल था। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एफसीसी के बारे में। ओके, थैंक यू।